ओ हाय। मंडे मोटिवेशन के इस नए सीरीज ऑफ वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा, साथ ही हूं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है हमारी फेवरेट चाय। जी हाँ फ्रेंड्स, समय के साथ साथ हम जो अकेलापन महसूस करते हैं या फिर कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जो हम अकेलापन जानबूझ के निकालते हैं, थोड़ा सा एकाग्र करने के लिए, फोकस्ड वे में काम करने के लिए, ऐसा करने में चाय यानी कि हमारी फेवरेट टी जो है वो हमारी दोस्त से कम नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि धीरे धीरे ये जो इनटेक या डिपेंडेंसी जो कैफिनेटेड टी की तरफ हमारी बढ़ती जा रही है, क्या इसकी वजह से ही मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, खास तौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो? जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं चाय के जो आपको समझने और याद रखने ज़रूरी हैं ताकि आप स्विच कर सके कुछ हेल्दी ऑप्शंस की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारी ये जो चहेती फेवरेट से टी है इसमें ऐसा क्या है जिससे हमको बचने की भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, मतलब एवरीथिंग इज नॉट गुड। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाय की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो उसके मॉडरेट यूज़ को करते हुए आप हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ज़रूर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स टू मच टी के क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट चाय का ये होता है कि पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन। टी के अंदर कुछ स्पेशल कंपाउंड पाए जाते हैं जिसको कि टेनिन्स कहते हैं, और ये टेनिन वेजिटेरियन फूड के साथ कंबाइन होके उनका जो आयरन है उसके साथ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये आयरन जो कि एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल होता है वो नहीं हो पाता। तो अगर आप पहले से एनीमिक हैं, अगर आपकी बॉडी में पहले से आयरन की कमी है तो टू मच ऑफ टी इनटेक से बचिए और कैफिनेटेड से नॉन कैफिनेटेड ऑप्शंस की तरफ स्विच हो जाइए। ठीक है, तो पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करता है टी का इनटेक। राइट फ्रेंड्स, दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है इंक्रीज इन एंजाइटी, स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस। अगर आपको चाय की आदत हो गई है तो आपको रेस्टलेसनेस भी लगेगी, क्योंकि सडन एनर्जी मिलने की वजह से यह आपको फिजिकल वर्क की तरफ मोटिवेट करेगा, मतलब आपको बैठने ही नहीं देगा क्योंकि एनर्जी एक्सेसिव हो गई है। एंग्जाइटी भी होगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आप काम डाउन नहीं कर पा रहे हैं, फोकस भी नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेट भी आपका इम्पैक्ट होगा। स्ट्रेस की बात जहाँ तक कर ले, अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस हो रहा है तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो स्ट्रेस वाजिब है, क्या आपको उस काम को फिनिश करने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है लाइफ में होना, क्योंकि उसके बिना हम काम ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप एक्सेसिव टी इनटेक करते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और ये क्रोनिक भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो रीज़न है वो है पुअर स्लीप। कैफीन है, दिमाग को एक सडन एनर्जी देता है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, नींद गायब हो जाती है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला मेलाटोनिन नाम का हार्मोन या पिगमेंट कह लें, जो कि हमें ये अलर्ट करता है कि इट्स टाइम टू स्लीप। अंधेरा होने के बाद या बेड टाइम से पहले 4 से 5 या 6 घंटा आपको चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें जिसमें कैफीन है नहीं लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हेडेक। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर दर्द की वजह ये है कि चाय नहीं मिली, लेकिन क्या आपने ऐसा भी फील किया है कि चाय पीने के बाद भी आपको सर दर्द है? वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जब आपको सर दर्द हो रहा था तो आपने केयरफुली नोटिस नहीं किया कि सर दर्द की असली वजह क्या है। क्या वाकई में आपको चाय या कैफीन की ज़रूरत थी, या फिर आपने खाना ही प्रॉपर नहीं खाया, आपकी डाइट नहीं हुई है? भूख की वजह से भी आपको सर दर्द होता है। अगर भूख को मारने के लिए आप कंटिन्यूसली स्नैक्स ले रहे हैं, कुकीज़ ले रहे हैं, ऐसा कुछ जंक फूड ले रहे हैं, मैदा बेस्ड कुछ चीज़ें ले रहे हैं और उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वापस से आपको सर दर्द ज़रूर होगा। हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि जब हम चाय लेते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होता है वो एकदम से बढ़ जाता है। इसकी वजह से जब वो एसिड ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, हमारे ईसोफेगस तक पहुंचता है और फिर हमको चेस्ट में हार्ट बर्न जैसी प्रॉब्लम होती है।
इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, अगर आप एक फीमेल हैं और आप प्रेगनेंसी की तरफ मूव हो रही हैं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको एक्सेसिव टी इनटेक से बचना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो इन्फेंट का बर्थ वेट इससे इफेक्ट हो सकता है। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने के बाद वी फील लाइक पासिंग आउट यूरिन, आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। इसका रीज़न यही होता है कि ये बॉडी में प्रेजेंट वाटर को रिप्लेस करता है। सबसे पहले ये आपकी बॉडी से पानी को हटाता है, मतलब डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई फील होती है, आपको रिंकल्स जल्दी आ रही हैं, राइट, एजिंग प्रॉपर्टीज़ कैफिनेटेड चाय में होती है, तो भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए। और ख़ास अगर आप प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं तो आपको बहुत बहुत ध्यान देना है कि आप चाय ना लें। हेडेक की बात हम कर चुके हैं। डिजीनेस यानी कि नींद आते रहना, जी हाँ, अगर आप चाय ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप नींद को भगाते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद पहले से ही प्रॉपरली नहीं हुई है तो वापस से आपको नींद आ जाएगी, राइट। तो डिजीनेस भी इसका एक रीज़न है। इसके बाद जो बात है, जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है कैफ़ीन के ऊपर बढ़ता हुआ डिपेंडेंस, यानी कि कैफ़ीन एडिक्शन, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है आजकल छोटे छोटे बच्चों में। बच्चे तो पहले से ही एक्टिव होते हैं, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा चॉकलेट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि चॉकलेट पेस्ट्रीज, चॉकलेट केक, कॉफ़ी पीने की आदत एडोलेसेंट एज में लग जाती है बच्चों को, राइट। और फिर धीरे धीरे ये एक स्टेटमेंट बन जाता है, स्टाइल स्टेटमेंट, कि भाई मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ। तो ये सारी बातें भी ध्यान देने वाली हैं। अगर कैफिनेटेड ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, चाहे वो चाय है, चाहे कॉफ़ी है, थम्स अप, कोला जैसी चीज़ें हैं जो कि कैफ़ीन बेस्ड हैं, इससे भी आपको बचना चाहिए, बच्चों को भी बचाना चाहिए। तो सीधा सीधा कैफ़ीन एडिक्शन आपका यहाँ से आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। अगर आप इसे चेंज करना चाहेंगे, शुरू में आपको इसका फ्रीक्वेंसी कम करना चाहिए। अगर आप 5 कप लगातार लेते हैं, 5 से 6 कप, तो आपको सबसे पहले 2 से 3 कप पे आना चाहिए ना। एकदम से कोई चीज़ नहीं स्टॉप हो पाती है, हमारी बॉडी को उसकी आदत होती है। और जब आप कम भी करेंगे तो भी आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स फील होंगे, स्पेशली हेडेक है, फटीग है, इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग्स है, लैक ऑफ एनर्जी थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन वो सिर्फ एक धोखा है। एनर्जी आपको चाय वाइज जो होती है वो फेक एनर्जी होती है, राइट। आपको एनर्जी फ्यूल जो है वो खाने से मिलता है, तो प्रॉपर डाइट लें, हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन रखें अगर आपको इन बिटवीन द मील्स कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती है तो। और अगर आप स्विच करते हैं हर्बल टीज़ की तरफ जो कि नॉन कैफिनेटेड है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ऐसी हर्बल टीज़ जो कि नॉन कैफिनेटेड हैं, उनके अंदर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं हर्ब्स के और फ्लावर्स के। जैसे कि बात करें कावा की, कश्मीर का कावा एक लोकल हेल्थ ड्रिंक है जो वहाँ के लोग पीते हैं और उससे वो तरोताज़ा महसूस करते हैं। सुबह की शुरुआत उनकी वैसे ही होती है, और क्योंकि वहाँ ठंड भी काफ़ी पड़ती है तो बीच बीच में लेने से इसको इम्यून सिस्टम भी उनका काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी सारे हिली एरियाज़ में वहाँ के लोकल हब्स होते हैं जिससे बनाई जाती है वहाँ की लोकल टी। तो अगर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ के भी लोकल प्रोड्यूसर्स से बात कर सकते हैं कि क्या वहाँ की कोई ऐसी लोकल हर्बल टी है जो वो लोग लेते हैं, जो उन्हें फ्रेश करती है। आप उसे ट्राई करके ले सकते हैं। अगर बात करें मेरी फ्रेंड्स, तो जी हाँ, मैं ऑलरेडी स्विच कर चुकी हूँ एक हेल्दियर ऑप्शन टी का जो कि नॉन कैफिनेटेड है, और मैं लेती हूँ नॉन कैफिनेटेड कश्मीरी कावा, जो कि एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक की तरह है। ये नॉन कैफिनेटेड तो है ही, इसमें एक्सट्रैक्ट्स हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारे हर्ब्स के और एक्सट्रैक्ट्स के। इसको पीने के बाद मूड इतना अच्छा हो जाता है कि चेहरे पे अपने आप चमक और एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और काम करने के लिए आप मोटिवेटेड हो जाती हैं। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, इसका सोल्यूशन या ये जो मैं यूज़ करती हूँ इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, या आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट पर लिख के बता सकते हैं दैट येस यू वुड लाइक टू ट्राई कश्मीरी कावा, और इसके कुछ पैकेट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी एक अगले हेल्दी वीडियो और हेल्थ हैक के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टार्ट redesigning lives, redesigning your lives with Uma Mahindra. Follow me on Instagram, Coaching with Uma.
and Immunity and Mental Health Coach on Facebook page. I'll see you soon.